अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है, नेक्स्ट आने वाले इवेंट क्या हैं, और बिटकॉइन के अब जो है लिक्विडेशन एरियाज ऊपर है या नीचे हैं, ट्रेडर्स क्या सेंटिमेंट लेकर मार्केट में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद से मुसलसल बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है। और अगर मेरी पिछली वीडियो 2 से 3 वीडियो आपने देखी हैं तो हर पंप के बाद मैं अपनी एक ओपिनियन आपको देता रहा हूँ और उस हिसाब से मार्केट ट्रेड करती रही है। जैसे यहाँ पर जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 66,000 के करीब इसने टच किया तो फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये जो है लोअर हाई बनाएगा, एक लोअर हाई इसका पेंडिंग है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा। फिर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क किया था, ऊपर यहाँ हैमर भी बनाया था। यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस ने एक बार रिजेक्शन ली और नीचे गया, ऑलमोस्ट $2,000 की प्राइस नीचे गया और उसके बाद बिटकॉइन में आपको अच्छा खासा पंप नज़र आया। और फाइनली ये जो हमने एरिया मार्क किया था और ये एरो मैंने बनाया था कि एक लोअर हाई के बाद प्राइस हायर हाई बना सकती है, वो 72,000 का प्राइस एरिया रह सकता है, तो वहाँ तक हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे बिटकॉइन के प्राइस हमें कहाँ ले जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाला जोन अब बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस जगह पर यहाँ पर जो है बिटकॉइन की प्राइस एक लोअर हाई बना सकती है, क्योंकि जब ये इससे नीचे था तो एज अ रेजिस्टेंस ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग साबित रही है। तो अब ऊपर जब ये जा रहा है तो यहाँ पर अब बिटकॉइन इस रेंज में ट्रेड हो सकता है। एक तो ETF की हमारे पास न्यूज़ आने वाली है और ETF के साथ साथ नेक्स्ट मंथ हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। तो अब यहाँ पर हमें प्राइस इस एरिया में फ्लक्चुएट करती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ से नीचे आए 67,000, फिर यहाँ से ऊपर जाए, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हमने देखना है, अगर बिटकॉइन की प्राइस इससे ऊपर ब्रेकआउट कर देती है बगैर किसी पर यहाँ पर कंसोलिडेशन के, तो फिर हम जो है नेक्स्ट बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया को स्ट्रांगली जो है कंसोलिडेट कर सकती है, दोबारा से इस रेंज में बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है मेरा नेक्स्ट एनालिसिस है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस हमें क्रैश करती हुई नज़र आ सकती है। और अगर यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज का, 4 से 5% का ये एरिया बनता है, 5% बिटकॉइन का डंप। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अब आज मैं बोलूँगा और कल हो जाएगा, इसमें दिन लग सकते हैं, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसा कुछ हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर डंप करे। लेकिन साथ में एक और चीज़ ये है कि 23 तारीख को, आज 21 तारीख है, 23 तारीख को इथीरियम के ETF का डिसीजन आने वाला है, डेडलाइन है इथीरियम के ETF की। तो SEC जो भी फैसला करेगा उसके पर जो है बिटकॉइन की प्राइस पर भी उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा और इथीरियम पर तो डेफिनेटली हमें नज़र आएगा ही। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमें देखने में आ रहा है 4 आवर में, वीक में और डेली के टाइम फ्रेम में भी RSI हमारे पास ओवरबॉट की कंडीशन में आ चुकी है। तो अब यहाँ से शॉर्ट टर्म बिटकॉइन जो है कंसोलिडेट कर सकता है, डंप कर सकता है, और बीच में अगर ज़्यादा डंप नहीं करता तो ये एक सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हालांकि ये माइनर सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस सपोर्ट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 69,000 की प्राइस है और ये हमारे प्रीवियस बुल साइकिल का ऑल टाइम हाई भी था। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। यहाँ से एक तो प्राइस यहाँ से जाकर ऊपर जा सकती है, और अगर मार्केट में कोई जैसे कि ETF रिजेक्ट हो जाता है या ऐसी कोई बुरी न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में फिर दोबारा से बैरिश होकर फिर यहाँ से हमारे पास ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं, ये दोनों सपोर्ट जोन्स हैं जहाँ को आपको जो है एक मतलब क्लोजली वॉच करना है इनको। और यहाँ पर आप जो है रिस्क ले सकते हैं बिटकॉइन में 69,000 पर, और उसके बाद 67 जो है वो मस्ट बाइंग एरिया है अभी। सही है, और उसके अलावा यहाँ पर फ़िलहाल लॉन्ग और शॉर्ट की बात करें तो 100x की लीवरेज के साथ यहाँ पर कुछ लोग शॉर्ट भी है, $400 मिलियन की लिक्विडेशन और $500 मिलियन की लिक्विडेशन से लॉन्ग है। यानी कि ओवरऑल मार्केट में दोनों तरफ ही ऑलमोस्ट बराबर लिक्विडेशन मौजूद है। कुछ लोग शॉर्ट हैं मार्केट में और कुछ लोग जो है बुलिश हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 72,000 के करीब हमारे पास लिक्विडेशन मौजूद है और यहाँ डाउन साइड पर ऑलमोस्ट 70,600 के करीब मौजूद है।
तो शॉर्ट टर्म में ये दोनों एरियाज़ रिटेस्ट होते रहेंगे और यहाँ पर बिग फिशिंग हमें नज़र आती रहेगी। और ETF के हवाले से बात करें तो ETF में मुसलसल इनफ्लो आता जा रहा है। आप यहाँ देखें तो मुसलसल 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन से ही इनफ्लो 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, यानी कि नेट फ्लो जो है हमारे पास ETF में बाइंग हो रही है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो मुसलसल वहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है। तो ये भी एक बुलिश सिनेरियो रह सकता है बिटकॉइन के लिए। अच्छा, इथेरियम ने कल क्यों पंप किया, इसके बारे में SEC की तरफ से एक डिमांड आई थी। वो डिमांड ये थी कि उसने कुछ चेंजिंग करने कहा था, यानी जिस तरह उन्होंने एप्लीकेशंस दी इथेरियम के ETF की, तो SEC ने कहा कि इसमें आप कुछ चेंजेस करें, उसके बाद इसके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से इथेरियम में इतनी बड़ी स्पाइक हमें नज़र आई। और प्रीवियस जो मैंने अपडेट्स दी थी उनमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इस लेवल में जो है इथेरियम ट्रेड कर रहा है, अगर इसका ऊपर हल्का सा भी ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास नेक्स्ट 14% का पंप आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही इसने ब्रेकआउट लिया है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्ट जो स्टॉप लगा है इसका वो $3600-3700 के करीब लगा है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल जो है इथेरियम फिलहाल बुलिश है और ओवरबॉट की कंडीशन में है। तो यहाँ पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ पर बाइंग करें। फिलहाल आप वेट कर सकते हैं कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है और इथेरियम में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है तो आप इसमें एंट्री लें। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है $3500 से $3400 का, यहाँ पर जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो आपको समझ में आता है, ठीक है। और उसके अलावा ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो UNI है वो $6 पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, वो चल रहा है $9 पे। आर्बिट्रम मैंने बिलो $1 आपको कहा था, वो ऑलमोस्ट 20 से 30% पंप कर चुका है। ऑप्टिमिज्म $1 यानी कि 50% पंप कर चुका है। STX भी 12%। ओवरऑल मार्केट फ़िलहाल बुलिश नज़र आ रही है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही दोहराता रहता था कि आप इनमें से जो टोकन आप लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एप्टोज़ है, एप्टोज़ भी $7, $7.5, $8 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये भी 15% ऊपर जा चुका है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने की थी तो आप जो है फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे थे तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए की है तो आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करें। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।